Good morning. This time we will understand the diffraction of light by single slit. तो ऐसे में diffraction of light क्या है? That is the phenomena of bending of light around the corner of the obstacle or the aperture. Diffraction of light is the one phenomena of superposition of the wave, superposition of the light one to the next. And it will give the very beautiful pattern, that is the diffraction pattern. तो अभी हम लोग देखेंगे diffraction of light by single slit, लेकिन उसको जानने से पहले how the diffraction occur, कैसे diffraction होता है, इस बात को थोड़ा हम लोग देखें और जानें। ऐसे पिछले वीडियो में हमने इस बात का जिक्र पूरा डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कैसे होता है, व्हाट आर द कॉज बिहाइंड द डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हम लोग बात किए थे, लेकिन अभी फिर एक बार उसको रिव्यू कर लेते हैं और तब जाकर के हम लोग देखेंगे डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय सिंगल स्लिट। तो ऐसे में देखो हमने यहाँ पर एक प्लेन वेव फ्रंट कंसीडर किया है। देखो यहाँ पे ये क्या है, स्लिट है और स्लिट का यहाँ पर गैप है, स्पेस है। सो ये जो आपने लाइन देख रहे हैं यहाँ पर, दीज आर द प्लेन वेव फ्रंट। ये क्या है, प्लेन वेव फ्रंट है और ये प्लेन वेव फ्रंट प्रोपोगेट कर रहा है आगे की ओर, दैट इज द प्रोसीडिंग फॉरवर्ड, आगे की ओर जा रहा है। और यहाँ स्लिट हो गया, दिस इज द स्लिट, स्लिट है, ये स्लिट को हम यहाँ पर देख रहे हैं एंड ए बी इज द ओपनिंग ओवर द स्लिट। ये स्लिट में ये ओपनिंग है, ए बी इज द ओपनिंग। नाउ यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं कि हमने यहाँ कंसीडर किया प्लेन वेव फ्रंट। ये क्या है, दीज आर द प्लेन वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट है, इट इज स्ट्राइक टू द स्लिट। और इस जो गैप आपको दिख रहा है दैट इज ए बी इज द ओपनिंग। तो प्लेन वेव फ्रंट जब ओपनिंग में जाएगा तो यहाँ पर ईच पार्टिकल ऑन दिस पोर्शन, ऑन दिस ओपनिंग विल बिहेव एज ए सेकेंडरी सोर्स। सो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ईच एवरी पार्टिकल बिहेव्स एज ए सेकेंडरी सोर्स। यहाँ पर सेकेंडरी सोर्स के रूप में बिहेव कर रहा है, यहाँ लिख देते हैं एवरी पार्टिकल in the opening of the slit, every particle behaves as secondary source and will produce the secondary wavelet। यहाँ पर क्या बनाएगा, will produce the secondary wavelet। तो ऐसे में यहाँ पर देखो, मान लो सपोज हमने ये पॉइंट यहाँ कंसीडर किया ए पे और यहाँ एक वेवलेट बना, यहाँ पर भी एक वेवलेट बना, इधर इस तरह करके हम देख रहे हैं कि वेवलेट्स का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ भी देख रहे हैं वेवलेट बन रहा है, इधर भी मान लो वेवलेट बन रहा है। इसी तरह यहाँ देखें, दिस इज द वेवलेट, ठीक है, ये वेवलेट बनाया, फिर आगे चल करके ऐसे बनाया। सो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि प्रोसीड कर रहा है, वेव फ्रंट बना आगे की ओर बढ़ रहा है। तो वेव फ्रंट का आगे की ओर प्रोसीड करना अब दिख रहा है, ठीक है। तो एवरी पार्टिकल दैट मेक ए वेवलेट एंड दैट वेव मेक ए वेव फ्रंट। और यहाँ पर क्या देखते हैं कि वेव फ्रंट का आगे की ओर बढ़ना और द टेंजेंट टू द वेव फ्रंट। यहाँ देखो, अगर हम टेंजेंट टू द वेव फ्रंट लेते हैं तो ऐसे में रेज आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। यहाँ जो टेंजेंट आप कंसीडर कर रहे हैं उससे रे हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो ऐसे में रे यहाँ पर स्ट्रेट रे पास कर रहा है। इसी तरह हम यहाँ से भी देख सकते हैं, इसको भी यहाँ से देखो, यहाँ से भी देख सकते हैं, ये टेंजेंट आपने यहाँ ड्रॉ किया तो ये रे आगे की ओर प्रोसीड कर रहा है, ठीक है। इस तरह हर एक पार्टिकल से, हर एक पार्टिकल जितना भी यहाँ पर आपने कंसीडर किया है, सभी पार्टिकल एक
फ्रेश और सेकेंडरी सोर्स के रूप में बिहेव करेगा और सभी जगह से वो एक सेकेंडरी वेवलेट्स तैयार करेगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर देख सकते हैं कि लाइट जो है वो परपेंडिकुलर रेज का पास कर रहा है और यहाँ से एक पैरेलल रेज को हम लोग यहाँ देख सकते हैं, ये दोनों पैरेलल रेज हो गया। इसी तरह यहाँ से एक ये तो इंसिडेंट रेज का जो पोजीशन था वो दिखा रहे हैं, यहाँ पर भी आप देख रहे हैं जो अगर प्लेन वेव फ्रंट सीधा आता तो इस तरह करके मूव करता। तो यहाँ क्या आपने ऑब्जर्व किया कि यहाँ पर देखो, यहाँ हमने देखा कि दो रेज ये परपेंडिकुलर मूव कर रहा है, ठीक है, बिहेव्स एज सेकेंडरी सोर्स। तो रेज को आप यहाँ कंसीडर कर रहे हैं। उसी तरह यहाँ पर भी जब आप देख रहे हैं, यही कारण है कि जिससे लाइट अपने पोजीशन से बैंड कर गया। लाइट क्या हुआ, डिफ्रैक्शन हुआ। दोनों ही पोर्शन में, दो एज के किनारे दोनों ही पोर्शन में लाइट डिफ्रैक्ट किया। और हम सारे पॉइंट से, सारे सोर्स से, ये सभी सारे सोर्स हैं, ठीक है, ए बी का हर पार्टिकल एक अनदर सोर्स बन गया। सारे सोर्स से अगर हम पैरेलल रेज को लेते हैं, जैसे हमने यहाँ लिया, फिर मान लो सपोज करो यहाँ पर एक रे आता, तो ये भी यहाँ से एक रे आता है, तो ये क्या बनता, पैरेलल रेज बनता। तो ये सभी पैरेलल रेज अगर लेंस पे होगा और जाकर के किसी पॉइंट पे मीट करेगा तो वहाँ पर क्या बनाएगा, मैक्सिमा बनाएगा या मिनिमा बनाएगा, उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहली बात हमने ये समझा कि कैसे डिफ्रैक्शन होता है, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होने का कारण क्या है। तो कह सकते हैं कि यहाँ पर आपने देखा कि वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट ड्रॉन ऑन द वेव फ्रंट, द रे विल परपेंडिकुलर, द रे विल पास परपेंडिकुलर, ठीक है। तो हर वेव फ्रंट से टेंजेंट अगर आप ड्रॉ करते हैं पॉइंट से, तो वहाँ से स्ट्रेट क्या है, रेज का मूवमेंट होता है। ये हो गया रेज, रे है, इस तरह करके कई रेज आपको यहाँ पर मिल रहा है। तो ये हमने पहले समझा कि डिफ्रैक्शन कैसे होता है, कारण क्या है। अब दूसरी बात यहाँ जानने के लिए देखो, यहाँ पर अब है कि दो वेव अगर आगे की ओर प्रोसीड कर रहा है और वो दोनों एक पॉइंट पे अगर मीट कर रहा है, तो ऐसे में फेज्ड का अंतर क्या है और पाथ का अंतर क्या है। तो हम यहाँ पर देखो एक और वेव, यहाँ पर तीन वेव हमने बनाया है, वेव 1, वेव 2 एंड वेव 3। ये तीन वेव बन गया आपका, ठीक है। ये तीनों वेव को अगर हम कंसीडर करते हैं तो हम यहाँ कह सकते हैं कि 1 और 3 एट फेज मूव कर रहा है। इसका मतलब इन दोनों के बीच में कोई भी पाथ डिफरेंस नहीं है, फेज डिफरेंस नहीं है। मीन्स ये फेज डिफरेंस क्या है, 0 है। तो ऐसे में ये कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन करता है। अगर हम आउट ऑफ फेज मीट करते हैं दो के बीच में, तो मान लो 1 और 2 वेव ले रहे हैं, तो यहाँ पर भी देखो आउट ऑफ फेज मीट कर रहे हैं, ठीक है। तो आउट ऑफ फेज मीट करने का मतलब द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू इज द पाई। सिमिलरली अगर हम 2 और 3 को भी देखते हैं तो इनके बीच में और इनके बीच में भी पाई का फेज डिफरेंस है और साथ में पाथ डिफरेंस भी हमको मिल रहा है। पाथ डिफरेंस कितने का मिल रहा है, तो λ/2 का मिल रहा है। तो हम इस दोनों कंडीशन को बोल सकते हैं, एट फेज अगर मीट करता है एंड 0 फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस होता है तो कंस्ट्रक्टिव बनाता है, और जब λ/2 का पाथ डिफरेंस होता है दो के बीच में, या कह सकते हैं कि फेज डिफरेंस ऑफ द पाई आएगा, तो वो क्या बनाएगा, डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। तो यहां पर हम देख रहे हैं पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस, डिफरेंस इज 0 फॉर पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स, डिफरेंस इज 0 फॉर डिफरेंस, यहां लिखे पाथ डिफरेंस, फॉर क्या है, कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन, कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन, कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन 0 होने पे। लेकिन अगर पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस है तो ऐसे में क्या बनाएगा, डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन बना रहा है। लेकिन मान लेते हैं इफ द पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस ऑफ λ/2 and pi respectively, then it is the
केस ऑफ डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन, केस ऑफ डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन, डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन का ये क्या क्या है, केस बनता है। तो ये दोनों बात हम यहाँ पर समझ रहे हैं। पहले हमने समझा डिफ्रैक्शन कैसे होता है, ठीक है, बेंड करता है रे टुवर्ड द कॉर्नर ऑफ द ऑब्स्टिकल और द एपर्चर। और दूसरी बात हमने समझा कि कब सुपरपोजिशन कंस्ट्रक्टिव बनेगा, कब सुपरपोजिशन डिस्ट्रक्टिव बनेगा। अब हम लोग जा रहे हैं, समझ रहे हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय सिंगल स्लिट। सिंगल स्लिट के द्वारा डिफ्रैक्शन कैसे हो रहा है, इसको देखो समझो। यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू बनाया गया है, एक्सपेरिमेंट से इसको प्रूफ किया गया। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक सोर्स है एंड दैट इज द मोनोक्रोमेटिक सोर्स। ये एस क्या है, मोनोक्रोमेटिक सोर्स है, मोनोक्रोमेटिक सोर्स है, मीन्स सिंगल फ्रीक्वेंसी एंड सिंगल वेवलेंथ, मोनोक्रोमेटिक सोर्स। और ये सोर्स कहाँ लाई करता है, एट द फोकस ऑफ द लेंस एल। कहाँ पे लाई कर रहा है, फोकस ऑफ लेंस, फोकस पे है। सोर्स कहाँ पे लाई कर रहा है, एट द फोकस, फोकस पे लाई कर रहा है। तो ऐसे में L1 इज द लेंस और ऑल द रेज विच स्ट्राइक टू दिस लेंस आफ्टर द रिफ्रैक्शन इट बिकम द पैरेलल। ये क्या हो गया, पैरेलल हो गया। सारा रेज क्या है, पैरेलल हो गया, दे आर पैरेलल मूविंग, ठीक है, सारा रेज पैरेलल हो गया। और इस यहाँ पर हम लोग कंसीडर करते हैं W डैश, दिस W डैश इज द वेव फ्रंट, इट इज द प्लेन वेव फ्रंट। W डैश इज द प्लेन वेव फ्रंट, ये क्या है, प्लेन वेव फ्रंट है एंड इट इज मूविंग फॉरवर्ड। तो ऐसे में प्लेन वेव फ्रंट, यहाँ पर ये जो एक्सपेरिमेंट आप देख रहे हैं, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय सिंगल स्लिट, इट इज ए पार्ट ऑफ द फ्रेनहोफर्स टाइप डिफ्रैक्शन। हम लोग जानते हैं फ्रेनहोफर्स टाइप में डिफ्रैक्शन में द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड द स्क्रीन आर वेरी फार एट द इन्फिनिटी। तो इसी तरह हम लोग जान रहे हैं कि पैरेलल रेज इन्फिनिटी से आ रहा है और दैट इज द प्लेन वेव फ्रंट। इसको हम कह सकते हैं W डैश क्या है, इट इज़ द प्लेन वेव फ्रंट। यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पर बात कर रहे हैं प्लेन वेव फ्रंट का, प्लेन वेव फ्रंट। तो प्लेन वेव फ्रंट स्ट्राइक कर रहा है इस पोजीशन पे। फिर सेम कंडीशन जो हमने यहाँ पे कंसीडर किया था कि एवरी पार्टिकल इन दिस स्पेस, जो स्लिट का गैप है, दैट विल बिहेव्स एज ए सेकेंडरी सोर्स। और यही जो आपने यहाँ देखा कि कैसे डिफ्रैक्शन हो गया, तो ये डिफ्रैक्शन आप देख रहे हैं, ए से ऑब्स्टेकल में टकराने के बाद रे यहाँ पर डिफ्रैक्ट कर गया। दीज आर द पैरेलल रेज, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, सभी पैरेलल रेज को आप कंसीडर किए। तो ऐसे में ये थीटा एंगल बना रहा है, दिस थीटा एंगल आर द एंगल ऑफ, इसको हम बोल सकते हैं एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन। थीटा क्या है, दैट इज द एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन। यहाँ पे लिख देते हैं, थीटा को आप लिख रहे हैं, थीटा दैट इज द एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन है, थीटा इज द एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन, यहाँ पे देख रहे हैं। सो ये कितना बैंड कर गया, और जब यह इन दोनों का रेज यहाँ से ए से और बी से मूव कर रहा है, तो उस समय कितने का पाथ डिफरेंस बना रहा है। और वहीं पर हम लोग देखेंगे कि ये पाथ डिफरेंस कंस्ट्रक्टिव बन रहा है या डिस्ट्रक्टिव बन रहा है। तो ऐसे में यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन मिला, वही जा कर के आगे किसी पॉइंट पे मीट करेगा, तो आपका दैट इज द पोजीशन फॉर द फर्स्ट मिनिमा और द फर्स्ट मैक्सिमा वो तैयार करेंगे। सो यहाँ पे स्क्रीन में जो आप देख रहे हैं, दैट इज द सेंटर, वो आप पॉइंट पे जो जितना भी वेव आ रहा है, जितना भी रेज स्ट्राइक कर रहा है एट द ओ, यहाँ पर सेंटर इज द ब्राइट मैक्सिमा। कहने का मतलब है कि यहाँ पाथ डिफरेंस कितने का है, 0 का है। ये सभी रेज जो मूव कर रहा है, इसके बीच में पाथ डिफरेंस कितना है, 0 है, और इसलिए यहाँ पर क्या हो रहा है, कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन हो रहा है। एंड दिस इज द सेंटर मैक्सिमा।
सेंटर मैक्सिमा बना रहा है और यहाँ पे पाथ डिफरेंस कितने का है दोनों सारे वेव्स। अब देखो हर पॉइंट से अगर आप यहाँ पर एक पॉइंट लेते हो तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग भी यहाँ पर मिलेगा, तो ऐसे में जितना रेज यहाँ से आएगा सबके बीच में पाथ डिफरेंस क्या होगा, 0 होगा। पाथ डिफरेंस इज 0 फॉर द सेंटर मैक्सिमा। सेंटर मैक्सिमा में पाथ डिफरेंस 0 होगा। लेकिन अगर हम अदर पॉइंट पे लेते हैं तो वहाँ पे हम देखेंगे कि पाथ डिफरेंस कितने का आ रहा है और वो कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन करता है कि डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन करता है। और सेंटर मैक्सिमा के दोनों तरफ ही आप इस बात को ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे, इसलिए यहाँ पे P और P डैश पे हमने बनाया। तो दिस इज द अरेंजमेंट। क्या देखें कि सोर्स है, वहाँ से फिर W डैश आपका वेव फ्रंट बना जो स्ट्राइक किया, फिर वहाँ से डिफ्रैक्शन फॉर्म किया और वो उनके बीच में क्या डिफ्रैक्शन में पाथ डिफरेंस हो रहा है। अब देखो इसको हम सबसे पहला बात यहाँ क्या क्या नोटिस कर रहे हैं, तो 3 पॉइंट आप नोटिस कर रहे हो। पहला कि सेंटर मैक्सिमा होगा, तो सेंटर मैक्सिमा के लिए अब यहाँ हम एक फिगर यहाँ भी ड्रॉ किए हैं फॉर सेंटर मैक्सिमा। तो पहला आप बात कर रहे हो, नंबर 1 इज द सेंटर मैक्सिमा। सेंटर मैक्सिमा के लिए, और सेंटर मैक्सिमा क्या है, दैट इज द ब्राइट सुपरपोजिशन हो रहा है और कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन हो रहा है। 0 पे जो आपने लिया ये क्या है, कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। सेंटर मैक्सिमा में कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन देख रहे हैं। अब देखो यहाँ आपने आप कहा कि द पॉइंट्स विल मीट एंड द सेम फेज एंड सेम पाथ डिफरेंस, सेम पाथ, ठीक है, सेम फेज भी होगा और इक्वल पाथ होगा। द रेज विल मीट एट द सेम फेज एट द पॉइंट O, और पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस यहाँ पर क्या हुआ सेंटर मैक्सिमा में, O को आपने सेंटर मैक्सिमा लिखा है, तो पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस एट सेंटर मैक्सिमा, सेंटर या कह सकते हैं एट सेंटर इज 0, एट सेंटर इज 0। तो अभी आपने देखा सेंटर में अगर पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस 0 होगा तो कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन होगा। तो ये पहला केस आपने देखा सेंटर मैक्सिमा में क्या होगा, सेंटर मैक्सिमा ब्राइट होगा। कह सकते हैं यहाँ पे सेंटर मैक्सिमा क्या हुआ, ब्राइट हो गया। ये पोजीशन क्या है, ब्राइट है। एंड ग्रेटर इंटेंसिटी रहेगा, यहाँ पे लार्ज इंटेंसिटी रहेगा, ठीक है। लेकिन आगे फिर कई पॉइंट्स आपको मिलेगा जिसमें क्या है, डार्क फ्रिंजेज बन रहा है, डार्क बन रहा है, फिर ब्राइट बन रहा है, डार्क ब्राइट होगा। सो देखेंगे अब हम लोग यहाँ पर सेकेंडरी मैक्सिमा, पहला केस हम लोग यहाँ देखेंगे सेकेंडरी मैक्सिमा के बाद सेकेंडरी मिनिमा देखेंगे। फर्स्ट में सेकेंडरी मिनिमा का केस देखेंगे। तो अब देखो यहाँ पर ये तो हम लोग जाने सुपरपोजिशन का कंडीशन जाने, सुपरपोजिशन में फिर आपने देखा डिफ्रैक्शन जाने और स्लिट को आपने अच्छी तरह से समझा कि यहाँ पर स्लिट कैसे डिफ्रैक्शन हुआ। अब यहाँ पे पहला पॉइंट तो आपने निकाल लिया, सेंटर मैक्सिमा होगा। दूसरा पॉइंट हम लोग देखने जा रहे हैं, सेकंड पॉइंट क्या है, फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा। मतलब हम सेकंड पॉइंट में देखेंगे सेकेंडरी मिनिमा, सेकेंडरी मिनिमाइज कर दो, ठीक है। तो उसमें फर्स्ट, अब देखो यहाँ पे इस फिगर को हम समझ रहे हैं, फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा कब होगा। तो फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा के लिए ये कंडीशन, सेम कंडीशन को वहाँ से हम लोग कंसीडर किए हैं और यहाँ पे पाथ डिफरेंस आपने लिया। मान लो ये स्लिट का गैप कितना है, स्लिट का गैप है यहाँ पर d इज द स्लिट डिस्टेंस। स्लिट डिस्टेंस कितना हमने लिया, गैप जो आप कंसीडर कर रहे हैं वो d कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक परपेंडिकुलर हमने डाला n, सो an इज द परपेंडिकुलर, an क्या है, परपेंडिकुलर है ऑन bn। रेज जो आप यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं, दीज आर द रेज, ये पैरेलल रेज आप कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। और θ1 क्या हो गया, दैट इज द एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन। यहाँ हम लिख सकते हैं θ1 को, θ1 जो आप देख रहे हैं ये क्या है, एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन।
ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये पोजीशन अगर हम यहाँ परपेंडिकुलर डाले हैं दैट इज द 90 डिग्री, तो ये एंगल आपने थीटा लिया है, तो ये एंगल कितना हो गया, दिस एंगल इज द 90 माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा 1, थीटा 1 आप यहाँ ले रहे हैं, तो इस तरह ये थीटा 1 हो गया, तो यहाँ पे 90 माइनस थीटा 1 हो गया, तो ये एंगल भी हमारे पास कितना आया, दिस एंगल ऑल्सो थीटा 1, ये एंगल भी हमारे पास कितना आ गया, दिस इज द थीटा 1, और ये स्लिट हो गया, ए बी इज द स्लिट। अब देखो यहां ध्यान देना है, मान लेते हैं सपोज करो कि जो पाथ डिफरेंस आप यहां निकाल रहे हो, ये पाथ डिफरेंस कितना होगा, तो अगर हम यहां देखें तो इन द ट्रायंगल पाथ डिफरेंस दैट इज बी एन को हम कैसे देख रहे हैं, तो इन ट्रायंगल हम यहां कंसीडर करें, इन ट्रायंगल कौन सा है आपके पास, ए बी एन ट्रायंगल आप कंसीडर कर रहे हैं, तो यहां पर थीटा एंगल है, तो यहां हम लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस परपेंडिकुलर हो गया, ये पाथ डिफरेंस आप यहां से यहां तक क्या लिए, पाथ डिफरेंस लिए डेल्टा एक्स, सो हम यहां पर बी एन लिख सकते हैं, दैट इज द बी एन बाई ए बी। अब इसको यहाँ पे रिलेशन को बता सकते हैं कि ये जो बी एन है वो क्या है, डेल्टा एक्स है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि साइन थीटा दैट इज इक्वल टू बी एन के जगह पे कितना आ गया, डेल्टा एक्स बाई नीचे कितना हो गया, दैट इज द परपेंडिकुलर हो गया, ए बी इज द डी। सो दिस इम्प्लाइज, इसे यहाँ पर लिख सकते हैं कि डेल्टा एक्स जो पाथ डिफरेंस आपको मिला, पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डी साइन थीटा, और इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लिए। सो पाथ डिफरेंस आपने कैलकुलेट किया, क्या चीज कैलकुलेट किए हम लोग, पाथ डिफरेंस कैलकुलेट किए, और पाथ डिफरेंस बी एन को आपने डी साइन थीटा लिया। अभी हम लोग नोट पॉइंट यहाँ पे लिखे भी हैं कि पाथ डिफरेंस अगर लेमडा बाई 2 या पाई फेज का आता है, देन इट इज कॉल्ड द डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। तो अब इसी बात को हम यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं नोट पॉइंट में कि फॉर मिनिमा ले रहे हैं ना हम लोग, यहाँ पर मिनिमा सेकंड केस यहाँ से ले रहे हैं, ये सेकंड केस के बारे में बात कर रहे हैं फॉर द मिनिमा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नोट पॉइंट एक ले लेते हैं, नोट पॉइंट समझ जाते हैं यहाँ पे, नोट क्या है, फॉर मिनिमा minimas the path difference between two superposing waves must be लेमडा बाई 2, और फेज डिफरेंस कितने का आ रहा है, फेज डिफरेंस ऑफ पाई का फेज डिफरेंस अभी आप यहाँ पे लिखे भी हैं, ठीक है। तो ऐसे में अब यहाँ देखो इक्वेशन 1 आ गया पाथ डिफरेंस, तो हम यहाँ कंसीडर करते हैं कि ये जो आपने पाथ डिफरेंस लिया वो कितने का है, लेमडा का है। तो अब यहाँ पर हम मान लेते हैं इफ लेमडा या पाथ डिफरेंस, इफ डेल्टा एक्स दैट इज द पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू लेमडा के बराबर है, तो ऐसे में हम क्या करेंगे कि ए बी जो स्लिट आपने कंसीडर किया इसको 2 इक्वल पार्ट में बांट देंगे। तो यहाँ हम सी पॉइंट अगर हम यहाँ लिख दें, दिस इज द सी पॉइंट ए बी सी, यहाँ ए आपने कंसीडर किया, यहाँ बी कंसीडर किए, तो ए बी सी क्या हो गया, ए बी AC is the one part and CB is the another part. So divide the slit, space of the slit जो opening है, that opening divide into 2 equal parts. तो यहाँ लिख सकते हैं now divide the slit into 2 equal parts. Now divide the slit into 2 equal parts into 2 equal parts, ठीक है, इक्वल पार्ट्स में आप इसको डिवाइड करते हैं, देन इट विल मेक द डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन, क्योंकि अब यहां पर हम इस बात को समझेंगे, ठीक है, देन इट विल मेक द
डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन, डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन को बनाएगा। अब देखो यहाँ पर इस बात को हम यहाँ समझ रहे हैं कि कैसे पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 का बन रहा है। अभी आपने कहा स्लिट को हम 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, देन इट विल मेक द डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन एंड द डिफरेंस ऑफ द पाथ डिफरेंस बिटवीन द 2 पोर्शन क्या हो जाएगा, लैम्डा बाई 2 होगा। देखो कैसे हम बात कर रहे हैं। मान लो हमने यहाँ पर एक रे कंसिडर किया, दिस इज द 1 रे, अनदर रे, और यहाँ पे तीनों रे आप यहाँ से कंसिडर कर रहे हैं, जैसे 1 2 3 रेज आप यहाँ लिए, डिफ्रैक्शन हुआ। अब देखो ये पॉइंट से आपने एंड यहाँ से आप यहाँ पर एक एन लिए, पाथ डिफरेंस लिए बी, ये ए बी है पोर्शन, या ए बी पोर्शन को हमने यहाँ पे लिखा है, और सी बीच में डिवाइड किए हैं। तो ऐसे में अगर हम यहाँ से एक वेव जनरेट करें तो ये एक वेव हो गया, लेकिन यहाँ से एक वेव जनरेट करें तो इनके बीच में क्या आपको मिल रहा है, कितने का मिल रहा है, यहाँ पर 0 है और यहाँ पे लैम्डा बाई 2 है। लैम्डा बाई 2 माने पाथ डिफरेंस कितने का हो गया, लैम्डा का हो गया। और अगर हम यहाँ से भी देखते हैं, देखो तो यहाँ पर भी हमको क्या मिल रहा है, 1 लैम्डा मिल रहा है। ये दूरी कितना है, दैट इज द लैम्डा, ये लैम्डा आपने कंसिडर किया। तो ये लैम्डा जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, मतलब इसके बीच में भी पाथ डिफरेंस कितना आया, लैम्डा बाई 2 का आया। ए सी में जो रे मूव कर रहा है उनके बीच में पाथ डिफरेंस कितने का है, लैम्डा बाई 2, और सी बी में भी देख रहे हैं जो पाथ डिफरेंस कितने का है, लैम्डा बाई 2। यहाँ पर हाफ लैम्डा है और यहाँ फुल लैम्डा, तो डिफरेंस कितना हो गया, लैम्डा बाई 2। इसका मतलब द डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन का जो कंडीशन आपने बनाया, व्हेन द पाथ डिफरेंस इक्वल पार्ट्स देन इट विल मेक द डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन when path difference is of लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2 का पाथ डिफरेंस होगा। तो ये बात हम समझ रहे हैं यहाँ पर। तो इसका मतलब जो पाथ डिफरेंस, अब इसको 2 पार्ट में आपने डिवाइड कर दिया, तो ऐसे में डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन का कंडीशन बन रहा है, लैम्डा बाई 2 पाथ डिफरेंस आ रहा है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, अगर हम इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 कर दें तो इक्वेटिंग द 1 एंड 2 क्या मिलेगा हमको, इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2 को इक्वेट करो तो क्या मिल जाएगा, यहाँ पर देख करके हम बता सकते हैं कि दैट्स डी साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा, डी साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा, और कह सकते हैं यहाँ पर साइन थीटा, दैट साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाई डी, एंड दिस इज द पोजीशन। ये पोजीशन आपको मिल रहा है कि कितना डिफ्रैक्शन पे वो मिनिमम बना रहा है, ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पर क्या देख रहे हैं, फिर देखो तो एंगुलर डिस्प यहाँ पर अगर हम कंसीडर करते हैं, एंगुलर पोजीशन ले रहे हैं फॉर द मिनिमा, तो एंगुलर पोजीशन अब देखो यहाँ θ1 लिए, यहाँ भी θ1 लिए, यहाँ भी θ1 कर दो क्योंकि θ1 यहाँ कंसीडर किए हैं, ठीक है। यहाँ भी θ1 हो जाएगा, θ1, ठीक है। θ1 आपने θ1 यहाँ कंसीडर किया है, तो θ1। सो यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो आप देख रहे हैं फॉर वेरी स्मॉल एंगल, ठीक है, बहुत छोटा एंगल के लिए हम कंसीडर कर रहे हैं। सो एंगुलर पोजीशन फॉर वेरी स्मॉल एंगल फॉर, देखो अब यहाँ पर सेंटर मैक्सिमा मिटा दे रहे हैं तो हम यहाँ बात कर सकते हैं, ठीक है। एंगुलर पोजीशन फॉर, यहाँ देखो इसको ये रहने दे रहे हैं यहाँ पर, इक्वेशन नंबर ये हो गया आपका 3, ठीक है। और इधर लिख देते हैं एंगुलर पोजीशन फॉर, एंगुलर पोजीशन, यहाँ देखिए एंगुलर पोजीशन फॉर वेरी स्मॉल एंगल, ठीक है। तो ऐसे में मिनिमम के लिए एंगुलर पोजीशन को क्या देख रहे हैं, θ1, यहाँ लिख सकते हैं साइन θ1 इज वेरी सिमिलर टू दैट ऑफ द θ1। सो यहाँ पर हमारे पास रिलेशन आ गया, θ1 इज इक्वल टू लैम्डा बाई डी।
सो ये हमको एंगुलर पोजीशन पहला मिनिमा का दे रहा है। अब देखो सेकेंडरी मिनिमा निकालेंगे, अभी फर्स्ट में सेकेंडरी मिनिमा निकाले थे, अब सेकेंडरी मिनिमा को देखते हैं और इस कंडीशन को अब हम यहाँ से हटा रहे हैं। ठीक है, देखो सेकेंडरी मिनिमा कैसे है, यहाँ पे इस बात को नोटिस कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे सेकेंडरी मिनिमा, ये हो गया सेकेंडरी मिनिमा। सेकेंडरी मिनिमा को देख रहे हैं। फिर वही बात आ गया, यहाँ पाथ डिफरेंस आपने कितने का लिया था, लेमडा का लिया था। अब जो पाथ डिफरेंस लेंगे तो ये इक्वेशन 1 तो आप कंसीडर कर ही रहे हैं ना, पाथ डिफरेंस ऑफ 2 लेमडा। ठीक है, यहाँ कंसीडर कर रहे हैं फॉर द सेकेंडरी मिनिमा पाथ डिफरेंस ऑफ 2 लेमडा। तो इसका मतलब डेल्टा एक्स दैट इज इक्वल टू 2 लेमडा। और यहाँ पर पहला इक्वेशन, और ये मान लो यहाँ कंडीशन आप ले रहे हैं, फोर्थ इक्वेशन को हम देख रहे हैं, इसको मान लो 4 यहाँ कंसीडर कर दिए, दिस इज द फोर्थ इक्वेशन, ये हो गया फिफ्थ इक्वेशन। तो इक्वेट करेंगे इन दोनों को, लेकिन यहाँ पर अब हम इस बात को समझा रहे हैं। यहाँ देखो ये स्लिट का गैप है और ये स्लिट का गैप है ए बी इज द गैप बिटवीन द स्लिट। ठीक है, और इस स्लिट को आपने 4 इक्वल भाग में डिवाइड किया। 4 इक्वल भाग क्या हो गया, सी डी ई, दिस इज द 4 इक्वल पार्ट्स। और रेज यहां से निकल रहा है, दीज आर द रेज जो आप देख रहे हैं डिफ्रैक्शन हो रहा है। यहां से आप एंगल मान लीजिए, सपोज करो कि ये एंगल आपने कितना लिया, θ2 लिए। ठीक है, अभी सभी जगह ये θ2 एंगल मिलेगा क्योंकि पैरेलल रेज है। तो पैरेलल रेज में यहाँ पर कितना एंगल लेमडा कितना बनाया, हाफ बनाया, λ/2, 2 पार्ट आपने लिया AC में। फिर यहाँ पर देख रहे हैं लेमडा आ गया, ये लेमडा हो गया। तो CD को अगर हम लेमडा लेते हैं तो फिर इन दोनों के बीच में λ/2 का डिफरेंस है। यहाँ पर कितना आ गया, तो ये आ गया 3 λ/2, यहाँ लिख सकते हैं 3 λ/2। ये पाथ डिफरेंस यहाँ पर भी बन गया। और ये टोटल आपने पाथ डिफरेंस कितना लिया BN का, तो BN का लिए 2 लेमडा। तो ये देख रहे हैं कि सभी में AC पाथ डिफरेंस इज λ/2, CD अगेन पाथ डिफरेंस इज λ/2, DE अगेन पाथ डिफरेंस इज λ/2, EB इज अनदर पाथ डिफरेंस ऑफ λ/2। तो हर एक पॉइंट से जब 2 पॉइंट जा करके 0 कर लेगा तो यहाँ डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन यहाँ भी बनेगा। ठीक है, ये भी कंडीशन हो गया डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। तो हमने यहाँ क्या लिखा कि नाउ द स्लिट इज डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। नाउ स्लिट विल डिवाइड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ सच दैट द पाथ डिफरेंस इज λ/2, सच दैट द पाथ डिफरेंस इज λ/2। आप यहीं पर लिख दीजिए पाथ डिफरेंस इज λ/2 का पाथ डिफरेंस है। तो ऐसे में फिर डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन बना रहा है और हम कह सकते हैं नाउ इक्वेटिंग दिस टू इक्वेशन 1 and 5, इक्वेशन 1 and 5। तो क्या मिल गया हमको यहाँ पर, दैट इज द d sin θ2। अब यहाँ पर हम एंगल को बदल दिए, ये एंगल θ2 आपने लिया है। ठीक है, तो d sin θ2 इज इक्वल टू 2 लेमडा। और यहाँ से हम फिर दोनों बात कर रहे हैं कि पोजीशन ये क्या निकला, पोजीशन निकला तो sin θ2 दैट इज इक्वल टू 2 λ/d, दिस विल गिव द लीनियर पोजीशन। ठीक है, लीनियर पोजीशन। और अगर हम यहाँ से बात करके
एंगुलर पोजीशन ले रहे हैं, एंगुलर पोजीशन का कंसीडर कर रहे हैं, तो फिर स्मॉल एंगल को हम कंसीडर करेंगे, स्मॉल एंगल बिटवीन द टू। सो एंगुलर पोजीशन, अब एंगुलर पोजीशन के लिए क्या हो गया कि स्मॉल एंगल ले रहे हैं यहां पर, फॉर वेरी स्मॉल एंगल, वेरी स्मॉल एंगल है एंगल, तो ऐसे में हम लिख सकते हैं साइन थीटा 2 इज सिमिलर टू दैट ऑफ द थीटा 2। तो यहां पर क्या हो गया, थीटा 2 इज इक्वल टू ट्वाइस लेमडा बाई डी, और ये एंगुलर पोजीशन दे दिया। इसको आप यहां लिख सकते हैं, दिस इज द इक्वेशन नंबर, यहां पर कर दिए 6 और ये कर दिए 7। तो ये पोजीशन हमको मिल रहा है मिनिमम का, कहाँ कहाँ पोजीशन हो रहा है, कितने कंडीशन पे पोजीशन हमारा मिनिमम का आ रहा है, और एंगुलर भी कितना आपका मिनिमम का क्या पोजीशन है वो भी आप कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये तो फर्स्ट सेकंड लिए, इस तरह करके हम कितने सब आगे भी बढ़ते चले जाएंगे। तो फॉर एन टर्म्स अगर हम देखते हैं तो एन मिनिमा के लिए हमको क्या करना होगा, nth सेकेंडरी मिनिमा के लिए, दैट इज द जनरल कंडीशन। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, अगर हम इस चीज़ को यहाँ मिटा दें तो यहाँ लिख दे रहे हैं कि फॉर एन टर्म्स ऑफ या जनरल कंडीशन फॉर एन मिनिमा। ठीक है, nth मिनिमा, एन मिनिमा के लिए जनरल कंडीशन क्या है। ठीक है, जनरल कंडीशन फॉर एन मिनिमा देखिए यहां पर, जनरल कंडीशन फॉर सेकेंडरी मिनिमा, मिनिमाज। ठीक है, जनरल कंडीशन फॉर सेकेंडरी मिनिमाज। तो आप यहां पे लिए फॉर द एंगल, फॉर क्या है, एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन जो आप ले रहे हैं थीटा एन कंसीडर कर दिए। जनरल कंडीशन में आप बात कर रहे हैं फॉर एंगल थीटा एन, तो पाथ डिफरेंस यहां क्या हो जाएगा, पाथ डिफरेंस को आप लिख सकते हो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, ये एन टर्म्स के लिए आप कंसीडर कर रहे हैं तो डी साइन थीटा एन, थीटा एन कंसीडर किया, और पाथ डिफरेंस कितने का हो गया, दैट इज इक्वल टू एन लेमडा, क्योंकि देखो पहले में आपने लेमडा लिया, दूसरे में 2 लेमडा लिए, तो इस तरह करके आगे बढ़ते जाएंगे तो एन लेमडा आएगा। अब इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं, इक्वेटिंग द एबव रिलेशन। ठीक है, इक्वेटिंग द एबव रिलेशन, तो एबव रिलेशन को हम इक्वेट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, तो दैट इज द डी साइन थीटा एन इज इक्वल टू एन लेमडा। तो ये पोजीशन मिल गया, लीनियर पोजीशन आप लिख सकते हो, साइन थीटा एन इज इक्वल टू एन लेमडा बाई डी। और यहां से हम बात कर सकते हैं कि अगर एंगुलर पोजीशन देखना है तो एंगुलर पोजीशन फॉर वेरी स्मॉल एंगल, ठीक है, फॉर वेरी स्मॉल एंगल, तो ये क्या हो जाएगा, थीटा एन इज इक्वल टू एन लेमडा बाई डी, क्योंकि आपने यहां पे कंसीडर किया साइन थीटा एन इज सिमिलर टू द थीटा एन। तो ये आपको एंगुलर पोजीशन मिल गया, मतलब यहां पर हम लोग जनरल कंडीशन लिए फॉर व्हाट, फॉर द मिनिमाज, मिनिमाज के लिए ये जनरल कंडीशन हो गया। तो इसको आप देख लीजिए, फिर अभी हम लोग सेकेंडरी मैक्सिमा के बारे में बात करेंगे। नाउ थर्ड पॉइंट हम लोग देखने जा रहे हैं, थर्ड पॉइंट हो गया दैट इज द सेकेंडरी मैक्सिमा, सेकेंडरी मैक्सिमा। अब थर्ड पॉइंट में देखेंगे दैट इज द सेकेंडरी मैक्सिमा, मैक्सिमास। ठीक है, सेकेंडरी मैक्सिमा
कैसे आएगा, और इस बात को यहाँ पे देख रहे हैं कैसे इंटेंसिटी भी बदलेगा। तो पहले तो आप ए बी जो पाथ डिफरेंस आप लिए इक्वेशन वही है, लेकिन यहाँ हम लोग अंतर क्या कर रहे हैं कि थीटा डैश कर देते हैं। यहाँ भी थीटा डैश हो गया, दैट इज द एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन फॉर द फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा। तो ऐसे में पाथ डिफरेंस को हम यहाँ थीटा 1 डैश कर दिए, और ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। इसको हम कह सकते हैं दैट बिकम द इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 1 के रूप में कंसीडर किए। अब जो डिफरेंस आप ले रहे हैं यहाँ पर हमने बताया ए और बी अगर आप कंसीडर करते हो और इसके बीच का जो पाथ डिफरेंस एन ले रहे हैं, यहाँ से इसको 3 इक्वल पार्ट में बांट देंगे। 3 इक्वल पार्ट में दिस पैरेलल रेज जो आप कंसीडर कर रहे हैं ये 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया ए बी, यहाँ लिख सकते हैं सी और डी। तो ऐसे में ये जो पाथ डिफरेंस आप ले रहे हैं दैट इज द डेल्टा एक्स, इसको हम लोग कितना लेंगे 3 लेमडा बाई 2 लेंगे। सो हर के बीच में यहाँ पे देखो, यहाँ पर आपने 0 कंसिडर किया, ये पाथ डिफरेंस हो गया लेमडा बाई 2, यहाँ हो गया लेमडा और ये हो गया 3 लेमडा बाई 2। तो हम क्या ऑब्जर्व किए कि यहाँ पर ए और सी के बीच में पाथ डिफरेंस कितना है लेमडा बाई 2 का, सी और डी के बीच में भी पाथ डिफरेंस कितना है लेमडा बाई 2 का, और डी और बी के बीच में भी पाथ डिफरेंस कितना है लेमडा बाई 2। लेकिन 2 तो डिस्ट्रक्टिव बना रहा है और 1 जाकर के वहाँ ब्राइटनेस दे रहा है। तो कह सकते हैं कि ऐसे में हमको 1/3 ऑफ द लाइट विल रीच टू द स्क्रीन, और ये 1/3 ब्राइटनेस या इंटेंसिटी हमको यहाँ मिलेगा। तो हम यहाँ पे पाथ डिफरेंस को कंसिडर कर लेते हैं कि डेल्टा एक्स इज इक्वल टू कितना आपने लिया 3 लेमडा बाई 2, और ये डेल्टा एक्स क्या है दैट इज द बी एन, दैट इज द पाथ डिफरेंस। बी एन क्या हो गया, पाथ डिफरेंस आपने लिया, पाथ डिफरेंस इज द बी एन। तो ये इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं और इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं। इक्वेटिंग 1 and 2 वी हैव कितना आ गया, तो ऐसे में हम यहां लिख सकते हैं डी साइन थीटा 1 डैश इज इक्वल टू 3 लेमडा बाई 2। इट इज द केस फॉर द फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा। तो फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, और यहां पर हम यहां लिख सकते हैं, ये पोजीशन निकल गया। और अगर हम थीटा को बहुत स्मॉल कंसीडर कर रहे हैं फॉर वेरी स्मॉल एंगल, तो ऐसे में यहाँ थीटा 1 डैश इज इक्वल टू ये हो जाएगा कितना, दैट इज इक्वल टू, या एक पार्ट और आप यहाँ लिख दीजिए कि साइन थीटा डैश इज इक्वल टू 3 लेमडा बाई डी 2d। यहाँ पर आ गया दिस इज इक्वल टू, क्योंकि साइन एंगल बहुत छोटा है तो ऐसे में आप लिख सकते हो 3 लेमडा बाई 2d। ये क्या दे दिया, एंगुलर पोजीशन दे दिया, दैट इज द एंगुलर पोजीशन। इसको हम लिख सकते हैं एंगुलर पोजीशन। अब यहां बात कर रहे हैं सेकेंड सेकेंडरी मैक्सिमा का। तो यहां पर देखो मैक्सिमा देख रहे थे सेकेंड सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए, फिर इक्वेशन 1 में अब यहां पर पाथ डिफरेंस, दोनों बात को जल्दी से समझ जाते हैं। डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डी साइन थीटा 2 डैश, और डेल्टा एक्स का वैल्यू ले रहे हैं 5 लेमडा बाई 2। इसका मतलब पहले आपने लिया 3 लेमडा बाई 2, अब ले रहे हैं 5 लेमडा बाई 2। कहने का मतलब जो पोर्शन आप यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं ए बी का, ए बी के पोर्शन को अब यहाँ जो हम डिवाइड करेंगे वो पहले 3 पार्ट किए थे, अब 5 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। 1 यहाँ से हो गया पैरेलल, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और 5 हो गया। इस तरह करके 5 पार्ट्स में आपने डिवाइड कर दिया, 1 2 3 4 5, और हर एक के साथ ये आपने n लिया। तो यहाँ पर आपने कंसीडर किया पाथ डिफरेंस बी एन इज इक्वल टू 5 लेमडा बाई 2। तो ऐसे में 1/5 ऑफ द, देखो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, यहाँ से यहाँ तक लेमडा बाई 2, ये हो गया लेमडा, ये हो गया 3 लेमडा बाई 2, ये हो गया 2 लेमडा, और यहाँ पर आ गया 5 लेमडा बाई 2। इसका मतलब लेमडा बाई 2 का जो पाथ डिफरेंस यहाँ पर बन रहा है दे मेक ए अनदर ब्राइटनेस देगा। तो इसको इन दोनों को भी हम इक्वेट कर देते हैं, इक्वेटिंग एबव रिलेशन। तो ऐसे में हमको क्या मिलेगा, पाथ डिफरेंस आ गया डी साइन थीटा 2 डैश इज इक्वल टू 5 लेमडा बाई 2, और यहाँ से हम
एंगुलर भी निकाल सकते हैं। ऐसे तो ये हो गया साइन थीटा 2 डैश इज इक्वल टू 5 लेमडा बाई 2d, ये हो गया पोजीशन को आपने देखा। अब यहाँ बात कर रहे हैं, तो ऐसे में ये इस तरह से हम एंगुलर अगर बात करते हैं फॉर स्मॉल एंगल, तो ऐसे में थीटा 2 डैश इज इक्वल टू 5 लेमडा बाई 2d, ये हो जाएगा एंगुलर पोजीशन आपको मिल गया, दैट इज द एंगुलर पोजीशन। एंगुलर पोजीशन हो गया, ठीक है। अब यहां से हम बात कर रहे हैं कि इस तरह से हम पहले केस में देखे 3 लेमडा बाई 2, सेकेंड में देखे 5 लेमडा बाई 2। तो और जनरल अगर बात करते हैं तो जनरल में क्या हो जाएगा, अब यहां पर देख रहे हैं रिलेशन फॉर द जनरल रिलेशन फॉर मैक्सिमा, यहां लिख सकते हैं जनरल रिलेशन फॉर मैक्सिमास के लिए, तो इसी रिलेशन को आप लिख दीजिए साइन थीटा एन डैश इज इक्वल टू 2n प्लस 1 लेमडा बाई 2, और d है साथ में, तो ये जनरल रिले पोजीशन हो गया। और यहाँ से एंगुलर पोजीशन इसका देखना है, तो थीटा एन डैश इज इक्वल टू ये हो गया 2n प्लस 1 लेमडा बाई 2d। तो यहाँ ये रिलेशन आपका ब्राइटनेस का दे रहा है, और इससे हम देख रहे हैं कि इंटेंसिटी घटते जा रहा है। पहले में 1/3 इंटेंसिटी आया, सेकंड में आपने देखा इंटेंसिटी 1/5 आ रहा है, और ऐसे करते करते हम इंटेंसिटी को घटते हुए देख रहे हैं। तो ऐसे में एक हमको इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का रिलेशन मिलेगा, उसको अभी देख लेते हैं। इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन रिलेशन, ना सी द इंटेंसिटी यहाँ देख रहे हैं यहाँ पे कि पहला सेंटर मैक्सिमा जो बन रहा है x 2x का पोजीशन है, यहाँ से यहाँ तक 2x पोजीशन, दैट इज़ द लीनियर पोजीशन आप ले रहे हैं 2x। तो ऐसे में हम क्या देख रहे हैं कि इंटेंसिटी सेंटर मैक्सिमा बहुत ज़्यादा रहेगा, और फिर इंटेंसिटी घट जाएगा। यहाँ पर कितना हो गया, 1/3 पार्ट हो गया, और यहाँ आकर के 1/5 पार्ट हो गया इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी धीरे धीरे क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है, घटते चला जा रहा है पूरे का। तो हम कह सकते हैं इंटेंसिटी के बारे में कि पहला जो फर्स्ट मैक्सिमा 1 है, तो दूसरा में आ जाएगा 1/21 टाइम्स लेस हो जाएगा, और तीसरा 1/61 टाइम्स हो जाएगा, और ऐसे में 1/121 टाइम्स हो जाएगा, सो ऑन। इस तरह करके ये क्या होगा, इंटेंसिटी डिक्रीज करते चला जाएगा। तो सेंटर मैक्सिमा मिला, फिर उसके बाद 1/3 पार्ट ऑफ द ब्राइटनेस मिला। कहाँ पर मिला ये पोजीशन, तो 3 लेमडा बाई 2 पे मिला। यहाँ जब हम आए तो कितना मिला, तो इस पोजीशन पे जो आप ब्राइट देख रहे हैं ये क्या है, 5 लेमडा बाई 2 है। सो ये था आपका इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ आगे हम लोग पोजीशन, लीनियर पोजीशन और एंगुलर पोजीशन को देखेंगे। टिल दैट, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।